नमस्कार दोस्तों, मूवी मास्टर चैनल में आप सबका फिर से एक बार स्वागत है। आज हम बात करेंगे मंजूमल बॉयज़ की, जो 2024 में रिलीज़ हुई मूवी है। ये एक मलयालम फिल्म है दोस्तों। हमारे हिसाब से तो इसने बॉलीवुड मूवीज़ को मात दे दी है। डायरेक्शन, सिनेमेटोग्राफी सब कुछ बेहतर है और इस वीडियो को देखते ही आप इस मूवी के दीवाने हो जाएंगे। तो चलिए दोस्तों, ज़्यादा वक्त नहीं गवाते और हम मूवी की स्टोरी को स्टार्ट करते हैं। तो स्टोरी की शुरुआत में कमल हसन की एक मूवी गुनाह फिल्म का सॉन्ग चल रहा होता है और इस सॉन्ग का क्या कनेक्शन है इस मूवी से वो हम आगे बताएंगे, इसलिए वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना। केरला के एक छोटे से रेस्टोरेंट में काउंटर पर एक आदमी अपना बिल देने आता है। तब उन दोनों की भी नज़र एक छोटे से अखबार के टुकड़े पर जाती है जिसमें एक बहुत ही खतरनाक न्यूज़ छपी हुई थी। उसके बाद उस रेस्टोरेंट में बैठे हुए लोग अपने गाँव की तरफ जाने लगते हैं और उनकी बस एक चर्च के सामने आकर रुकती है। और अब स्टोरी जाती है फ्लैशबैक में, जहाँ पर एक शादी हो रही होती है और इसी शादी में हमें मूवी के सारे कैरेक्टर के साथ इंट्रोड्यूस किया जाता है। यहाँ पर हम मंजूमल बॉयज़ के पूरे ग्रुप को देखते हैं, यानी कि कुट्टन, सुभाष, कृष्णा, शिक्षण, सीजू, सुदेश, अनिल, प्रसाद, अरुण, चंदू, विष्णु, शेविन और डिलन। यहाँ पर प्रसाद अपने पुराने दोस्त सुधी को देखता है, जहाँ प्रसाद बताता है कि उसकी एक ट्रैवल कंपनी है और सुधी ने अपना कंस्ट्रक्शन का काम शुरू कर दिया है। यहाँ पर मंजूमल बॉयज़ के ग्रुप की दूसरे एक ग्रुप के साथ अनबन हो जाती है। ये दोनों ग्रुप्स एक बार रस्सी कुश्ती के खेल में आमने सामने आ चुके थे और यहाँ पर दोनों भी ग्रुप अपने आप को साबित करने के लिए उस शादी वाली जगह पर ही रस्सी कुश्ती का खेल शुरू कर देते हैं और दोनों भी ग्रुप बहुत ही जोश में खेल रहे थे, लेकिन लाख कोशिशों के बावजूद भी मंजूमल बॉयज़ उनसे हार जाते हैं। अब हम देखते हैं कृष्णा को, जो कि एक चश्मे की दुकान पर काम करता था और प्रैक्टिस के लिए छुट्टी लेकर वो वहाँ से जल्दी निकल जाता है। तभी उसकी मुलाकात एक लड़की से हो जाती है जो कि फोटोशॉप में काम करती है और वो बताती है कि तुम्हारी ही कुछ दोस्तों की फ़ोटो है, वो जब घूमने गए थे तब निकाली थी और वो रेडी है, तो तुम जाते वक्त उन्हें दे देना। जिसके बाद वो अपने दोस्तों से मिलता है। यहाँ पर हम देख पाते हैं कि उनमें से कोई टेलर है, तो कोई लोहार, तो कोई मैकेनिक है और वो सब लोग एक जगह इकट्ठा हो जाते हैं। और अब कृष्णा उन लोगों को वो फ़ोटो दिखाने लगता है और अब उन सबको भी लगता है कि क्यों ना हम लोग भी एक ट्रिप प्लान करें। पहले वो गोवा जाने के बारे में सोचते हैं, लेकिन बजट की प्रॉब्लम की वजह से वो फाइनली डिसाइड करते हैं कि वो कोडाईकनाल जाएंगे। लेकिन त्योहार का मौका था और सारी की सारी ट्रैवलर्स बुक थी, तो उन्हें एक सफारी टाइप गाड़ी मिलती है जिसके अंदर सिर्फ 9 लोग बैठ सकते थे। उनकी टीम 20 की थी, लेकिन फाइनली वो 9 ही जन डिसाइड हो पाते हैं, लेकिन उनमें से भी एक दोस्त कुछ काम की वजह से कैंसिल हो जाता है। तो फिर कुट्टन सोचता है कि क्यों ना सुभाष को बुला लिया जाए और अब कुट्टन उसे लेने के लिए उसके घर जाता है। सुभाष तो एक्चुअली आना चाहता था, लेकिन घर में तंगी चल रही थी, लेकिन कुट्टन कहता है कि हम सब लोग मिलकर तुम्हारा खर्चा उठा लेंगे। लेकिन सुभाष की माँ उसके ट्रिप के खिलाफ थी, फिर भी कुट्टन उसे अपने साथ ले ही जाता है। और जैसे ही ये लोग वहाँ से निकलने लगते हैं कि तभी सीजू वहाँ पर पहुँच जाता है, जो कि शिक्षण का भाई होता है। वो शिक्षण को बाहर निकाल देता है और खुद बैठ जाता है, लेकिन शिक्षण भी ज़बरदस्ती गाड़ी में बैठ ही जाता है और वो फाइनली 11 लोग कोडाईकनाल के वैकेशन पर निकल पड़ते हैं। रास्ते में वो एक मंदिर पर रुकते हैं, जहाँ पर सब लोग मंदिर में चले जाते हैं, लेकिन सुभाष अंदर नहीं जाता क्योंकि वो भगवान में बिल्कुल विश्वास नहीं रखता था। वहाँ से वो लोग फिर आगे निकल पड़ते हैं। बीच बीच में रुककर कहीं चाय वगैरह पीते हैं और कुछ शॉपिंग भी करते हैं। यहाँ पर मस्ती मजाक करते हुए शॉपिंग करके वो वहाँ से आगे निकल जाते हैं। ऐसे ही मस्ती मजाक करते हुए कोडाईकनाल पहुँच जाते हैं। यहाँ पर वो लोग अपने ही मस्ती में घूमने लगते हैं। एक गाइड इनसे कहता है कि यहाँ पर वो सस्ते में उन्हें अच्छी जगह घुमा देगा, लेकिन ये लोग उसकी बात नहीं मानते और यहाँ वहाँ घूमने लगते हैं। जहाँ पर रेस्ट्रिक्टेड एरिया होता है वहाँ पर भी जाने लगते हैं और मस्ती करते हुए पहुँच जाते हैं कोडाईकनाल मेन पॉइंट पर। काफ़ी थकान के कारण वो लोग वहाँ पर रास्ते पर भुट्टे वगैरह खाने के लिए रुकते हैं। आगे जाते हुए एक फोटोग्राफर उन्हें फ़ोटो खींचने के लिए रिक्वेस्ट करता है, लेकिन कृष्णा उसे खुद का ही कैमरा थमा देता है और कहता है कि हमारी ही कैमरे से हमारी फ़ोटो खींच लो। यहाँ पर वो लोग बहुत मस्ती करते हैं, लेकिन अब सुधी उनसे कहता है कि यहाँ पर एक बहुत ही खास जगह है गुनाह केव। गुनाह केव में कमल हसन की एक मूवी गुनाह की शूटिंग हुई थी, लेकिन गुनाह केव के आगे बहुत बड़ी बड़ी सलाखें लगी हुई थी, यानी कि वो एक रेस्ट्रिक्टेड एरिया था और वहाँ पर जाना सख्त मना था। लेकिन तभी कुट्टन की नज़र कुछ लोगों पर पड़ती है जो कि दूसरे रास्ते से जा रहे होते हैं।
और बाकी लोग कहते हैं कि अगर ये तीनों जा सकते हैं तो हम क्यों नहीं। और सलाखों के साइड से एक रास्ता निकालकर वो लोग नीचे गुना केव की तरफ बढ़ते हैं। गुना केव एक बहुत ही खूबसूरत जगह थी जहाँ पर बड़ी बड़ी घाटियाँ, जिसे देखकर ये लोग काफ़ी खुश हो जाते हैं। और यहाँ पर 1991 में गुना फिल्म की शूटिंग हुई थी। वो लोग काफ़ी अंदर चले जाते हैं। यहाँ पर एक कुआं था जिसे कि ढक दिया जाता है और कुछ बैरिकेड्स भी लगे थे जहाँ से आगे जाना सख्त मना था, लेकिन वो लोग वहाँ से भी आगे बढ़ते हैं और पहुँच जाते हैं मेन पॉइंट ऑफ गुना केव। तभी एक पत्थर पर उन्हें कोड़ी कोची बॉयज़ का एक नाम लिखा हुआ मिलता है और वो सोचते हैं कि हम भी हमारे ग्रुप का नाम लिखेंगे। और फिर सिक्सन और कृष्णा मिलकर उस बड़ी सी चट्टान पर नाम लिख देते हैं मोंजुमल बॉयज़। लेकिन सुभाष कहता है कि यहाँ पर तुमने डेट नहीं डाली और डेट डालते हैं। और जैसे ही वो आगे बढ़ता है तभी वो एक बड़े से गड्ढे में गिर जाता है। इन लोगों को कुछ समझ में ही नहीं आता कि ये क्या हुआ। उन लोगों को लगता है कि शायद सुभाष कोई मजाक कर रहा है, लेकिन सुभाष काफी नीचे गिर चुका था। लेकिन अपने दोस्त को बचाने के लिए लोग जगह जगह भागते हैं। बाहर से उस गाइड को भी बुला कर लाते हैं। तो गाइड उनसे कहता है कि तुम लोग यहाँ से चले जाओ, तुम जैसा सोच रहे हो ये जगह वैसी नहीं है। तुम्हारा दोस्त अब कभी भी वापस नहीं आएगा, वो तो अभी तक मर चुका होगा। इस गड्ढे से अब तक कोई भी वापस नहीं आया है। इसे डेविल्स किचन कहते हैं। और ये सुनकर वो सब लोग टेंशन में आ जाते हैं। और वो गाइड उनसे कहता है कि फॉरेस्ट गार्ड अभी तक घर नहीं गया होगा, उसे बुला कर लाओ। और वो लोग भागकर वहाँ से जाने लगते हैं। वहाँ पर उन्हें जितने भी लोग मिलते हैं उन सब से वो मदद मांगने लगते हैं। जिस दुकान पर उन्होंने नाश्ता किया होता है उस दुकानदार से भी कहते हैं कि वो हमारी मदद करे। जहाँ पर दुकानदार उनसे कहता है कि वो गड्ढा कोई आम गड्ढा नहीं है, उसे शैतान की रसोई कहा जाता है। तुम लोग जितना जल्दी हो सके यहाँ से निकल जाओ, तुम्हारा दोस्त अब कभी भी वापस नहीं आ सकता। तो वो लोग उसके सामने रोने लगते हैं, गिड़गिड़ाने लगते हैं। तो वो दुकानदार कुछ नींबू लेकर उनके साथ जाता है और कुछ दोस्त मिलकर प्रसाद की गाड़ी में पुलिस को बुलाने के लिए निकल जाते हैं। ये सब लोग अपने दोस्त के लिए बहुत परेशान हो जाते हैं। और यहाँ पर हमें ये बात पता चलती है कि गुना केव के अंदर आज तक 13 लोगों की गिरकर मौत हो चुकी है और इनमें से किसी की डेड बॉडी को भी कभी रिकवर नहीं किया जा सका। लास्ट टाइम तो एक मिनिस्टर का बेटा गिर गया था जिसकी एज करीब 10 साल थी। उसे बचाने के लिए तो पूरी फोर्स, पूरी आर्मी लगी हुई थी, मगर उस बच्चे को कोई भी वहाँ से नहीं निकाल पाया। मिनिस्टर ने तो अपने बच्चे की एक हड्डी निकालने वाले को भी 15 लाख देने का वादा किया था, लेकिन गड्ढे में उतरने के लिए कोई भी तैयार नहीं हुआ, क्योंकि कहा जाता था कि यह पूरी पहाड़ी जितनी ऊंची है उतना ही यह गड्ढा नीचे धंसा हुआ है। और अब इन लोगों को भी लगता है कि शायद हमारा दोस्त अब कभी वापस नहीं आएगा। इनके कुछ दोस्तों को तो पुलिस भी मारहान कर देती है और कहते हैं कि तुम्ही ने जरूर दारू वारू पीकर अपने दोस्त को उसमें डाल दिया होगा। तभी पुलिस कमिश्नर आ जाते हैं और उन्हें वहीं पर बिठा दिया जाता है। अब शाम हो गई थी और धीरे धीरे बारिश भी शुरू होती है और अब सीन फ्लैशबैक में आ जाता है। ये सभी दोस्त हाइड एंड सीक खेल रहे होते हैं और सुभाष एक छोटे ड्रम में जाकर छुप जाता है। खेल के बाद सब लोग सुभाष को ढूंढने लग जाते हैं कि वो कहाँ पर है, लेकिन काफी ढूंढने के बाद भी उन्हें सुभाष नहीं मिलता। और सुभाष जब अपने आप को अकेला पाता है और उस डब्बे से निकलता है तो वो अपने आप को उसी जगह पर पाता है, यानी कि कोड़े केनाल में। इसी दौरान वो फोटोग्राफर जाकर फॉरेस्ट गार्ड से कहता है कि कुछ लोग यहाँ पर गुना केव में घूमने के लिए आए थे और उनमें से उनका एक दोस्त उस बड़े से गड्ढे के अंदर गिर गया है और वो फॉरेस्ट गार्ड भी वहाँ पर आ जाता है। लेकिन अब यहाँ पर सिचुएशन बहुत ही आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती है और बारिश का सारा पानी उस गड्ढे के अंदर चलने लगता है। लेकिन कुट्टन और बाकी सारे दोस्त सोचते हैं कि अगर गड्ढा पानी से भर गया तो उनका दोस्त नहीं बच पाएगा और वो सब लोग उस बारिश के पानी को रोकने की कोशिश करते हैं। और यहाँ पर हमें पता चलता है कि उनकी दोस्ती सच में कितनी गहरी थी। वहीं दूसरी ओर एक सीनियर ऑफिसर आकर उन लोगों से कहता है कि तुम्हें क्या ज़रूरत थी गुना केव में जाने की। वो एक रेस्ट्रिक्टेड एरिया है और वहाँ पर बोर्ड भी लगा हुआ है, फिर भी तुम लोग वहाँ पर किस लिए गए थे। और उनमें से एक पुलिस वाला उनके साथ आने के लिए निकलता है। अब यहाँ पर बचपन का एक और सीन दिखाया जाता है जहाँ पर ये सब लोग एंजॉय करते हुए एक छोटी सी बावड़ी में जंप कर देते हैं, लेकिन सुभाष डर रहा होता है। और तभी कुट्टन कहता है कि अरे आ जा सुभाष, कुछ नहीं होगा। देन सीन प्रेजेंट में आ जाता है और हमें दिखाया जाता है कि सुभाष उस गड्ढे में कैसे गिरता जाता है और वहाँ पर वो पुलिस वाला आ जाता है और सब लोगों को डांटने लगता है कि तुम यहाँ से चले जाओ। पुलिस वाले इस सिचुएशन को ज़्यादा सीरियसली नहीं लेते क्योंकि उन्हें पता था कि वहाँ से कोई भी जिंदा बचकर नहीं निकल सकता। जिंदा ही क्या, बल्कि आज तक वहाँ से किसी डेड बॉडी को भी निकाला नहीं गया है। अब उनमें से एक दोस्त सिक्सन
जिसको चिल्लाने की बहुत ज़्यादा आदत थी। वो सुभाष को चिल्ला चिल्ला कर आवाज़ देने लगता है और उसकी आवाज़ नीचे जिंदा पड़े सुभाष तक पहुंच जाती है और वो भी दर्द के मारे चिल्लाने लगता है। और तब इन लोगों को पता चलता है कि सुभाष अभी भी जिंदा है। अब सुभाष के कॉन्शियस माइंड के कुछ ड्रीम दिखाए जाते हैं, जिसमें गुना केव की लाल दीवारें उसे बाहर की ओर बुला रही थी और उसे अपनी माँ भी दिखाई देती है। और वहाँ से थोड़ी रोशनी में आते ही वो अपने दोस्तों को देख पाता है और वो मदद के लिए उन्हें पुकारता है, लेकिन वो बहुत ज़्यादा नीचे होता है और चिल्लाने के बावजूद भी उसकी आवाज़ दोस्तों तक नहीं पहुँचती। और अब हमें सुभाष दिखाया जाता है, जिसकी हालत बहुत ही बदतर हो चुकी थी और वो दर्द के मारे जोर जोर से चिल्ला रहा था। और अब सबको पता चल जाता है कि सुभाष जिंदा है, तो हर कोई उसे कैसे बचाया जाए इसके बारे में सोचता है। अब यहाँ पर पुलिस पहुँच जाती है, फायर ब्रिगेड भी पहुँच जाता है और गाँव के लोग भी जमा हो जाते हैं। और अब उसे बचाने के लिए नीचे रस्सी डाली जाती है, लेकिन वहाँ पर सीजू आकर कहता है कि वो इतने ऊपर से गिरा है, वो खुद से ऊपर कैसे आएगा, आप लोग नीचे जाकर देखो। जिसके बाद एक फायर फाइटर को नीचे उतारा जाने वाला था, लेकिन वो भी नीचे जाने के लिए मना कर देता है, क्योंकि वो नीचे जाकर अपनी जान नहीं गंवाना चाहता था। एक कालू नाम का शख्स था जो कि डेड बॉडीज को गहरी से गहरी खाई से निकालता था। वो पर यहाँ पर आने के लिए मना कर चुका था। सभी हाथ ऊपर कर चुके थे और सब सोच में पड़ जाते हैं कि अगर नीचे जाए तो जाएगा कौन। कि तभी एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है कि सभी दोस्त उस झील से बाहर निकल जाते हैं, मगर सुभाष अभी तक उस पानी से बाहर नहीं आया था। और तभी कुट्टन एक लंबी छलांग लगाकर सुभाष को ढूंढने लगता है और उसे सुभाष मिल जाता है, जिसकी जान बचाकर वो उसे जमीन पर ले आता है। और इस सीन को याद करके कुट्टन अपना हाथ खड़ा कर देता है और कहता है कि मैं जाऊंगा अपने दोस्त को बचाने के लिए। और तभी पुलिस वाला उसे कहता है कि नीचे एक आदमी पहले ही जख्मी है और हम दूसरे आदमी को उतार कर उसकी जान को जोखिम में नहीं डाल सकते। लेकिन कुट्टन उनकी कोई बात नहीं मानता और फिर उसे रस्सी की नोट बांधना सिखाते हैं, लेकिन उसे कुछ समझ नहीं आता। तो वो सूदी से कहता है कि पहले मैं नीचे जाऊंगा और उसके बाद सोचूंगा कि वहाँ पर जाकर क्या करना है। वो अपने दोस्तों को देखने लगता है और उसके बाद धीरे धीरे करके कुट्टन को नीचे उतारा जाता है। अब नीचे की जो सरफेस थी वो बहुत ही ज़्यादा स्लिपरी थी, वहाँ पर बहुत ज़्यादा अंधेरा था, ऊपर से पानी भी बह रहा था और कुट्टन को धीरे धीरे नीचे उतारा जाता है। अंदर हम देखते हैं कि बहुत ही ज़्यादा अंधेरा होता है और डायरेक्शन इतना खतरनाक है कि देखने वालों को भी लिटरली सफोकेशन महसूस होता है। और नीचे का सरफेस बिल्कुल भी सीधा नहीं था, रास्ता पूरा टेढ़ा मेढ़ा था और कुट्टन को नीचे उतरने में काफ़ी दिक्कत होती है। बहुत मेहनत के बाद कुट्टन अब सुभाष को देख सकता था, लेकिन रस्सी अब थी 120 फीट की और सुभाष अभी भी काफ़ी गहराई में था। और सब लोग कहते हैं कि 120 फीट के नीचे ज़मीन के अंदर ऑक्सीजन की कमी होती है, तुम मारे जाओगे तो तुम ऊपर आ जाओ। लेकिन कुट्टन इस बात के लिए नहीं मानता। वो कहता है कि इतने नीचे आने के बाद भी अगर मैं ऊपर आ गया तो सुभाष यहीं पर मर जाएगा, और अगर तुम लोगों ने एक्स्ट्रा रस्सी नहीं बांधी तो मैं इसकी गांठ खोल दूंगा और खुद भी नीचे मर जाऊंगा। और अब एक्स्ट्रा रस्सी बांधकर कुट्टन को सुभाष के पास पहुंचा देते हैं। वहां पर कुट्टन देखता है कि सुभाष की हालत वाकई बहुत खराब थी और अब वो सुभाष को अपने पास की रस्सी से बांधने लगता है, लेकिन रेस्क्यूअर्स ने उसे जो गांठ बांधनी सिखाई थी वो उसे पूरी तरह से भूल चुका था। और यहाँ पर हम देखते हैं कि कुट्टन काफी परेशान हो चुका था और वो अब फाइनली बेसुध पड़े सुभाष को अपनी रस्सी से बांधने लगता है। और सुभाष जो कि दर्द के मारे बहुत ज्यादा तड़प रहा था और बेसुध पड़ा हुआ था, उसे समझ में नहीं आता कि वह वहाँ पर कौन है, और अपने दिमाग का कंट्रोल खोकर वो कुट्टन के गला पकड़ लेता है और कुट्टन से कहता है कि कौन है तू और कहाँ से आया है। और इसी बीच कुट्टन का बैलेंस बिगड़ जाता है और ये दोनों बहुत ही नीचे लटक जाते हैं। और इसी बीच पुलिस वालों के हाथों से रस्सी छूट जाती है और लगता है कि दोनों भी मर जाएंगे। और तभी मंजुमल बॉय जो कि रस्सी कुश्ती के खेल में माहिर थे, वो आकर उस रस्सी को पकड़ लेते हैं और अब रस्सी को धीरे धीरे खींचकर ये लोग उन्हें ऊपर लाने की कोशिश करते हैं। और अब एक चट्टान में वो रस्सी अटक जाती है। वो लोग काफी खींचने की कोशिश करते हैं। अब रस्सी को थोड़ा सा लूज करके खींचे तो वो कुट्टन की पीठ को इंज्योर कर रहा था। और अब अभिलाष ऊपर जाकर नीचे झांक कर देखता है। उसकी इस हरकत की वजह से वो सब लोग काफी परेशान हो जाते हैं। किसी को समझ नहीं आता कि ये आखिर कर क्या रहा है। और वो अचानक अपने दोस्तों को कहता है कि लूज कर बे। रस्सी खींच में ये वो टेक्निक थी जिसमें अचानक से लूज किया जाता है ताकि अपोनेंट पार्टी गिर जाए और एकदम से पूरी ताकत से अपनी ओर खींच लिया जाता है। और अब अटकी हुई रस्सी उस चट्टान से निकल जाती है और दोबारा खींचने पर ये लोग वो ऊपर आ जाते हैं। और बहुत मेहनत के बाद फाइनली ये लोग सुभाष को बचाने में कामयाब हो जाते हैं। और फिर वो लोग सुभाष को लेकर हॉस्पिटल पहुंच जाते हैं
सुभाष की बॉडी से बहुत सारा खून बह चुका था और कई सारे फ्रैक्चर हो चुके थे, जहाँ पर डॉक्टर उन्हें बताती है कि सुभाष को एक साइकेट्रिस्ट की भी ज़रूरत पड़ेगी। और वहाँ से वो सुभाष को लेकर अपने गांव चले जाते हैं। और अब ये लोग पहुंच जाते हैं केरला और वहाँ पर वो सुभाष को हॉस्पिटल में भर्ती करवाते हैं। अब यहाँ पर आकर सब लोग अपने अपने काम में लग चुके थे। अब इस घटना को 3-4 दिन बीत चुके थे और वो जो खबर थी वो अखबार में भी आ गई थी कि कैसे कुट्टन ने अपने दोस्त को अपने जान पर खेलकर बचाया। इसी बीच सुभाष को डरावने सपने आते हैं कि वो उस खाई में गिर चुका है और वो अपने दोस्तों को आवाज़ लगाता है, लेकिन उसकी मदद के लिए कोई नहीं आता। और वो रात को माँ माँ चिल्लाता है तो उसकी माँ उसे साइकेट्रिस्ट के पास लेकर आती है। अब ये खबर पूरे केरला में फैल जाती है कि कुट्टन ने अपनी जान पर खेलकर सुभाष को उस गहरी खाई से बचाया था। ये पता लगने से पहले सुभाष की माँ कुट्टन को बुरा भला कहती थी, लेकिन खबर पता चलते ही वो कुट्टन से मिलने आती है और उसे माफ़ी मांगने लगती है और गले लगा देती है कि आज तू नहीं होता तो आज मेरा बेटा जिंदा नहीं होता। अब गुना केव के उस गड्ढे को भी सलाखें लगाकर बंद कर दिया जाता है ताकि कोई और उस गड्ढे में ना गिर जाए। और यहीं पर मूवी एंड हो जाती है। और दोस्तों, ये स्टोरी एकदम रियल है और ये घटना मंजूमल बॉयज़ नाम के ग्रुप के साथ 2006 में घटी थी। 2006 में ये गुना केव्स के एक रेस्ट्रिक्टेड एरिया में पहुंच जाते हैं और अपने दोस्त को उस गहरी खाई से बचा कर ले आते हैं। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर करें और कमेंट करें और ऐसी ही इंटरेस्टिंग मूवीज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।